हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपके जो मेंबर्स हैं वो कंसिस्टेंट अर्निंग किस तरीके से कर लेते हैं, क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं, पैरामीटर्स रहते हैं जिसके बेसिस पर वो कंसिस्टेंट बेसिस पर अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, वो सब मैं कुछ आपको 5 पॉइंट में बताऊँगा। तो उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो में आप काफ़ी ज़्यादा लर्निंग करेंगे और सभी पॉइंट्स और पैरामीटर को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, जिससे उम्मीद यही करूँगा कि आप भी प्रॉफिटेबल जर्नी ट्रेडिंग में स्टार्ट करेंगे। और जो भी मिस्टेक्स अगर आपकी कुछ हो रही हैं तो इस वीडियो से सीखकर उस मिस्टेक को फिर से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेम मिस्टेक को अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब आपके अंदर कन्विक्शन की कमी है। आपकी जो मेंटलिटी है, जो साइकोलॉजी आपकी है, वो आपकी प्रॉब्लम मार्केट में कर रही है, क्योंकि एक्यूरेसी से ज़्यादा साइकोलॉजी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करूँगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे। लास्ट में कोई भी क्वेश्चंस माइंड में आपके आता है तो वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल कोई भी क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो उस क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी की सारी क्वेरी का आंसर आपको टाइम पर दे पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है इसमें पैरामीटर्स रहता है, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में होता है। ठीक है, अब डिसिप्लिन किस तरीके से हम रखते हैं कि सभी क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, सभी का कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल अलग अलग होता है। किसी का ट्रेडिंग कैपिटल 20,000 होता है, किसी का 50,000 होता है, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 1 करोड़। ठीक है, सभी का डिपेंड करता है उनकी कैपेबिलिटी पर। तो ट्रेडिंग कैपिटल अलग होने के कारण सभी का रिस्क मैनेजमेंट भी अलग अलग होगा। अगर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल 20,000 है और आप 3 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, और आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख है और आप 3 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके लिए हमने उनको सभी को चार्ट उपलब्ध करवाया है कि कितना ट्रेडिंग कैपिटल आपका होगा, तब आपको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कितना आपको पर डे रिस्क लेना है, वो भी डिफाइन है कि आपको 750 रुपये किसी का 1,000 रुपये, किसी का 1200, किसी का 1,500 रुपये, कैपिटल के अकॉर्डिंग मैंने उसको बनाया हुआ है उनके लिए चार्ट। तो उतने लॉस होने पर उस दिन के लिए वो ट्रेडिंग रोक देंगे। तो उससे क्या होगा, उनका हमेशा लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अगर आप डिसिप्लिन मार्केट में फॉलो नहीं करेंगे, ट्रेडिंग में स्पेशली डिसिप्लिन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस मेकिंग जो भी पोजीशंस हैं कभी भी कैरी फॉरवर्ड करने की मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर सौदे हम इंट्राडे में ही काटने का बोलता हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका एक रिस्क डिफाइन है कि आपको इतना रिस्क इस ट्रेड में हो सकता है, इस दिन में इतने से ज़्यादा रिस्क आपको लेना नहीं है, और प्रॉफिट जो होगा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ प्रॉफिट को हम कैप्चर करते रहेंगे। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी। फर्स्ट नंबर की जो हमारी पैरामीटर्स था, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हर ट्रेडर के लिए अलग अलग होता है। एक जैसा रिस्क मैनेजमेंट हर ट्रेडर के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने अलग अलग डिफाइन उनके लिए करके रखा है। सेकंड हमारा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिससे कंसिस्टेंट बेसिस पर वो अर्निंग कर पा रहे हैं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, आपने कोई प्रेडिक्शन दिया, या आपका कोई एक्सपेक्टेशन मार्केट में है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक अजम्पशन आपने लिया, एक प्रोबेबिलिटी आपने ली कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और अगर मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चला और मार्केट में कुछ दूसरा ही सीन आपको देखने को मिल रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडिंग में होना ज़रूरी है। आपको मतलब जिद्दी होकर नहीं बैठना है मार्केट में। आपको एक जिद नहीं पकड़ना है कि आपने अगर तेज़ी का सोचा है तो आपको तेज़ी ही करना है। अगर मार्केट बोल रहा है आपको कि तेज़ी आपका एक्सपेक्टेशन है लेकिन वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आपको मार्केट जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप जिद करके बैठे रहेंगे और एक ही माइंडसेट को आप फॉलो करते रहेंगे तो मार्केट में आप सक्सेस कभी नहीं हो सकते। तो हमारा एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पैरामीटर है कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारी ट्रेडिंग में रहती है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हमारा एक्सपेक्टेशन नीचे का है, तो हम कॉल साइड के ट्रेड में भी प्रॉफिट करके कोशिश करेंगे, या फिर उस दिन कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रहा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट में हमेशा होना चाहिए एक ट्रेडर के लिए। सफल ट्रेडर वही है जो फ्लेक्सिबल है, जिद नहीं कर रहा है मार्केट में, क्योंकि मार्केट से आप जिद करके कभी नहीं जीत सकते। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो लाइव मार्केट में सपोर्ट देने का। जैसे कि मान लो मॉर्निंग में हमने इंट्राडे ट्रेड दे दिए, ठीक है, चाहे वो निफ्टी के हों, बैंक निफ्टी के हों, या फिर दूसरे हों। फिर उसके बाद हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद फर्स्ट हाफ में अगर अच्छा मार्केट में प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, 2 से 3 ट्रेड अच्छे हो चुके हैं,
उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद फिर से सेकंड हाफ में कोशिश करेंगे कि मार्केट अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है तो 1 से 2 ट्रेड और लेंगे लाइव मार्केट में, और उसके बाद फिर से हम हीरो और जीरो ट्रेड पर फोकस करेंगे। वो भी सभी का फिक्स है कि हीरो जीरो में कितनी क्वांटिटी किस व्यक्ति को करना है रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सारे के सारे सपोर्ट कंसिस्टेंट बेसिस पर उनको प्रोवाइड होते रहते हैं, ठीक है। और किसी की कोई भी क्वेरी होती है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू लाइव मार्केट में पूछ सकता है। हालांकि कॉल करना अलाउ नहीं है, लेकिन लाइव मार्केट में व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकता है। मार्केट बंद होने के बाद वो कॉल पे कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम है या कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है तो लाइव मार्केट के बाद, मार्केट बंद होने के बाद कॉल पर असिस्टेंट ले सकता है, जिसमें हम सारे लाइव मार्केट में तो स्टॉप लॉस भी रहेगा, उसमें टारगेट भी रहेगा, और कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, पार्शियल प्रॉफिट कहाँ बुक करना है या पूरा प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, एग्जिट ट्रेड में से होना है या नहीं होना है, एंट्री कब लेना है, सारे के सारे लाइव मार्केट सपोर्ट में आ जाते हैं। तो उससे भी उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, कन्विक्शन उनका बढ़ता है। 4th नंबर का हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ट्रेडिंग में हमेशा एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग में अगर आप बैलेंस बना के नहीं चलेंगे मार्केट में, ठीक है, तो आप मार्केट में हमेशा ही धोखा खाते रहेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लॉट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं और कभी उनके दिन अच्छे होते भी नहीं हैं तो भी वो ट्रेड करते रहते हैं। तो इसके लिए हमने एक डिफ़ाइन किया है कि जो लोग समझते हैं एस्ट्रोलॉजी मार्केट में वर्क करती है नहीं करती, कितना ज़्यादा उनको विश्वास है, तो वो लोग अपना जो भी कुंडली वगैरह उनका विश्लेषण करवाते हैं, एनालिसिस करवाते हैं, उसके बेसिस पर फिर मैं उनको ट्रेड की डेट प्रोवाइड करवाता हूँ कि इस डेट में आप ट्रेड करेंगे तो आपको बेनिफिट होने के चांस रहेंगे, इस डेट में आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस रहेंगे। तो वो ट्रेड उसी दिन करते हैं। कम क्वांटिटी में कब करेंगे? जब उनका अच्छा दिन नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा होगा, पार्शियल अच्छा होगा तो उसमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। बिल्कुल वो दिन अच्छा नहीं होगा तो फिर उसमें वो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, डिसिप्लिन उनका यही बोलता है। और उसके बाद फिर वो ट्रेड कब करेंगे ज़्यादा? जब उनका दिन अच्छा होगा और सारे पैरामीटर्स मैच हो रहे होंगे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तब वो ज़्यादा ट्रेड क्वांटिटी में कर सकते हैं, कन्विक्शन के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर व्यक्ति के लिए हर दिन अच्छा नहीं होता है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं और अंधाधुंध कुछ भी ट्रेड करते जाते हैं और फिर सोचते हैं कि मार्केट में उनका लॉस हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दिन होता है, किसी के लिए कोई डेट सूटेबल होती है, किसी के लिए कोई डेट सूटेबल नहीं होती है, तो उसके लिए आपको उसमें देखना ज़रूरी होता है। 5वां नंबर का हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, कि कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल अगर आपका प्रोटेक्ट रहेगा तो मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप कैपिटल ही उड़ा देंगे हीरो और जीरो ट्रेड करने में या कुछ भी अंधाधुंध ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने में, तो रिस्क मैनेजमेंट का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो चार्ट है, वो कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और हमेशा ये प्रायोरिटी हमारी रहेगी। तो ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको 5 पैरामीटर बताए, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि इनको आप फॉलो करेंगे कल से ही जब भी मार्केट ओपन होगा, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बेनिफिट आप उठा पाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपने इस वीडियो को सुनकर भी, अगर समझ कर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो इसमें तो आपका कोई भी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आपके लिए ये वीडियो लर्निंग वाली रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियो मैं और बनाऊँ, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल क्वेरी है अगर आपकी, तो पर्सनल क्वेरी के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको टाइम पर आंसर दे पाऊँ। थैंक यू।